नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे कैमरा के फ्रेम में धीरज सर हैं और डीके सर के नाम से मशहूर हैं। अड्डा 247 दिल्ली में पढ़ाते हैं और सभी लोग बिहार एसएससी के भी जितने भी छात्र होंगे सभी लोग इनको जानते होंगे। पिछली बार जब डीके सर पटना आए थे तो बिहार एसएससी ऑफिस गए थे और वहां से कहा गया था कि मात्र 15 दिनों में आपका जो एग्जामिनेशन डेट है वो रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक रिलीज नहीं किया गया। उस दिन को भी हमको लगता है कि 1.5-2 महीना बीत चुका है और 12,000 वैकेंसी है और लगभग 25 लाख इसमें एप्लीकेंट है। एग्जामिनेशन का वेट कर रहे हैं। सारी चीजों पर बात करेंगे। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप इसी तरीके से मुखरता से बच्चों की, स्टूडेंट्स की आवाज उठाते रहिए। सर, क्या कुछ कहा गया था जब पिछली बार आप दिल्ली से बिहार आए थे और बिहार एसएससी एग्जामिनेशन के लिए जब आयोग गए थे, वहां क्या कुछ कहा गया था आपसे? वहां पे जब पिछली बार हम गए थे तो कुछ ही बच्चों को, 8-10 बच्चे जो थे वो आए थे, उनके साथ गए थे। तो 3-4 बच्चों के साथ अंदर बुलाए थे। बिहार एसएससी के सचिव हैं, एक सुनील जी उनका नाम है, सुनील करके कुछ नाम है। तो हम लोग 12 बजे पहुंचे थे तो उन्होंने 4 बजे का टाइम दिया, तो 4 बजे मिले थे। अंदर गए तो मतलब वो इतना कॉन्फिडेंस में बोल रहे थे कि 15 दिन बस, हम लोगों के ऊपर खुद बर्डन है, देख ही रहे हो क्या क्या हो रहा है। 15 दिन के अंदर हम एग्जाम डेट घोषित करेंगे, कैलेंडर, प्री और मेंस दोनों का। अच्छा। फिर हमने बोला कि सर ऑनलाइन एग्जाम नोटिस आने के बाद आपने कहा है कि लेंगे, तो क्या ऑनलाइन ही होगा या ऑफलाइन होगा? तो उस पे उन्होंने कहा कि अभी इस पे बात नहीं करेंगे, अभी एक चीज पे कि एग्जाम होगा, ये पक्का है कि 15 दिन के अंदर हम एग्जाम डेट कैलेंडर जारी कर देंगे। लेकिन 15 दिन बाद आया क्या? तो आया आरक्षण वाला, एक सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाया था, वो ताती तत्वा जाति वाला, वो एक आ गया नोटिफिकेशन, और कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। और उन्होंने हमसे कहा था कि 15 दिन के अंदर, मतलब कितने कॉन्फिडेंस में बोले थे कि 15 दिन के अंदर अगर नोटिस नहीं गया तो आप दोबारा आना हमसे मिलने, और गार्ड को पहचानवा रहे थे कि पहचान लो इनको, दोबारा अगर 15 दिन बाद आएंगे तो तुरंत हमसे मिलवाना। तो हम सोचे 15 दिन है, बिहार एसएससी है, तो 15 दिन की जगह हमने कहा कि 1-1.5 महीना रुक जाते हैं, कहीं दे दे। अभी कितना दिन हो गया इस बात को? 1.5 महीने के आसपास, 30 दिसंबर की बात थी। 30 दिसंबर को मिले थे, 30 दिसंबर से 30 जनवरी, और ये 15 फरवरी 16 फरवरी होने जा रहा है। मतलब लगभग 1.5 महीने से प्लस ज्यादा हो गया है। 30 दिसंबर जिस दिन बीपीएससी का प्रोटेस्ट हो रहा था, जेपी गोलंबर पे लाठी वगैरह चला था, उस दिन आप दिन में बीपीएससी बिहार एसएससी ऑफिस गए? हाँ, बिहार एसएससी ऑफिस गए थे, और इसीलिए हम बच्चों से भी आह्वान नहीं किए थे आने के लिए, क्योंकि बीपीएससी का प्रोटेस्ट चल रहा था। और हम एक्चुअली आए हुए थे, तो हम सोचे कि ये काम हम खुद से कर लेते हैं। और हर चीज में जरूरी नहीं कि आंदोलन किया जाए, सरकार भी अपनी ही है, आयोग भी अपना है, तो हम सोचे एक बार अच्छे तरीके से जाके मिलके बात किया जाए। अब वो दिए नहीं डेट, 1.5 महीना हो गया। तो फिर अब देखिए होता क्या है कि अब हम सोचे अब क्या करें। तो किसी भी चीज में 2 चीजें होती हैं कि या तो आप स्टार्ट करके बच्चों के नजर में बन गए कि हाँ चलो ठीक है सर, आवाज उठा रहे हैं, एक बार तो चले ही गए थे हम, बच्चा तो समझ ही गया था। लेकिन एज अ टीचर हम बच्चों को भी ये समझाना चाहते हैं कि किसी भी चीज को स्टार्ट करिए तो उसके एंड तक जाना जरूरी है, लास्ट तक जाना जरूरी है। तो उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया था, हम 1.5 महीना रुके, और हम लोग 17 फरवरी यानी कि कल दोपहर 12 बजे बिहार एसएससी के ऑफिस चल रहे हैं। और आयोग से सब लोग मिलकर पूछा जाएगा कि भैया 1.5 साल हो गया, अब ये पहले वाला बिहार नहीं है कि 8-8 साल पे एग्जाम लीजिएगा, 10-10 साल पे एग्जाम लीजिएगा, 12 साल पे एग्जाम लीजिएगा, ये पहले वाला बिहार नहीं रहा। अब आज का बिहार है, आपसे सवाल पूछेगा, आपसे जानने की कोशिश करेगा कि क्या है। तो आपके माध्यम से यही हम सारे के सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं, जो भी पटना और उसके आसपास के इलाके में रह रहे हैं, कि कल यानी कि 17 फरवरी को दोपहर 12 बजे बिहार एसएससी ऑफिस, जो कि वेटनरी कॉलेज के पास है, एयरपोर्ट के नजदीक, वहां सब लोग पहुंचे और वहां पे मिलके आवाज बुलंद करके और पूछा जाएगा। 17 फरवरी दिन 12 बजे सर। दिन 12 बजे। करना क्या है? आंदोलन कर रहे हैं, आप बिहार एसएससी ऑफिस में जाकर सवाल पूछिएगा, क्या कुछ करना है? कल कितने छात्रों की जुटान हो सकती है? कल लगभग मुझे लगता है कि मिनिमम जो आएंगे वो 500-700 बच्चे तो आ ही जाएंगे मिनिमम। बाद बाकी देखिए, अब लड़ाई उनकी है। मैं उनको एक गाइडेंस दे रहा हूं एज अ गार्जियन, एज अ बड़ा भाई, एज अ टीचर, जो भी समझे कि भाई मैं आपके साथ हूं, आपको रास्ता नहीं। जैसे हम लोग भी जब बड़े हो रहे थे तो हम लोग को कोई गाइड करने वाला नहीं था, क्योंकि पहले के जमाने में मम्मी पापा बाबा दादी ये लोग ज्यादा पढ़े नहीं थे। तो वो संस्कार तो दिए अच्छी, लेकिन वो गाइड नहीं कर पाते थे कि आप बीएड करोगे, डीएलएड करोगे, बिहार एसएससी का फॉर्म आया भर लो, नहीं एग्जाम डेट आ रहा है, क्या करना है। तो एक गाइडेंस के रूप में मैं आपको दे रहा हूं। आना आपको है, डिसाइड आपको करना है। कोई आंदोलन हम लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैक्सिमम संख्या रहेगी ना तो आयोग को भी लगेगा कि एक बार 4-5 लोग आके मिलके गया था, और दूसरी बार देखिए 1000-2000 बच्चा आ गया सामने।
और उसके बाद मिलेंगे तो एक प्रेशर बनेगा और उसके बाद उनको लगेगा कि सोया नहीं है लोग, आप सोए हुए हो, तो एक बार उनको झकझोर के जगाया जाएगा। सर कर मांग क्या क्या है? कल आप जब मिलिएगा चेयरमैन से या इतनी छात्रों की संख्या रहेगी तो आप लोगों की मुख्य मांग क्या है बिहार एसएससी आयोग से? मुख्य मांग ये है कि एग्जाम कैलेंडर घोषित हो, सबसे पहला चीज तो ये नहीं कि एग्जाम हो गया, भाई प्री का एग्जाम अभी घोषित करिए कब लीजिएगा, और साथ साथ मेंस का भी, कि प्री का एग्जाम लीजिएगा, रिजल्ट इस महीने में दीजिएगा, फिर मेंस इस महीने लीजिएगा, और फाइनल सिलेक्शन तक का एक एग्जाम कैलेंडर। दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि इसका कट ऑफ जारी नहीं होता है, कि कितना कट ऑफ गया, मेरिट लिस्ट जिसको हम कहते हैं, तो वो कट ऑफ भी जारी होना चाहिए। और तीसरा कि अगर आप ऑनलाइन एग्जाम लेने जा रहे हैं तो क्या पैटर्न बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। और सेक्रेटेरिएट में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो CGL 3 क्वालिफाइड करके काम कर रहे हैं अभी, सचिवालय सहायक जिसका नाम अब ASO कर दिया गया है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उन लोगों से बात होती है तो वो लोग कहते हैं कि सर हर 10 से 15 दिन में, जो अतुल जी हैं अभी जो अध्यक्ष बने हैं बिहार एसएससी के, हर 10 से 15 दिन पे बिहार एसएससी इंटर लेवल को लेकर मीटिंग होती है सेक्रेटेरिएट में, लेकिन सर हम लोगों के पास आदेश कुछ नहीं आता है। CGL 4 का रोस्टर जा चुका है, 2500 के आसपास के वैकेंसी का रोस्टर क्लियर होकर चला गया है, लेकिन बिहार एसएससी इंटर लेवल पे हर 10-15 दिन पे मीटिंग होती है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। तो इसको एक बार युद्ध स्तर पे लग के आयोग को करना पड़ेगा, और उसके लिए बस यही बच्चों से आह्वान है, यानी कि कल 17 फरवरी दोपहर 12 बजे पहुंचिए सब लोग। यानी कल महाजुटान होगा? महाजुटान होगा, वो बच्चों के ऊपर है, और ये फिक्स है कि अभी तक 500-700 बच्चे तो आ रहे हैं, ये मिनिमम है। और 25 लाख जिसमें कैंडिडेट हो सर, 500-700 तो आम बात है। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं, हमें लगता है कि बिहार का 100% स्टूडेंट आपके चैनल को देखता है, तो जो पटना में है उसको तो भाई देखे और तुरंत कल 12 बजे पहुंचिए, और जो अगल बगल हैं वो भी 12 बजे दिन में है, तो वो 7 बजे 8 बजे 9 बजे भी कल 17 फरवरी को निकलेंगे तो आराम से पहुंच सकते हैं। तो उन सब लोग, चीज और है सर, जैसे सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि नोटिफिकेशन आने के बाद आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और बिहार एसएससी का देखा गया कि बीच में एक नोटिस आया कि ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, और कहा जा रहा था कि अभी तक वेंडर भी तय नहीं हो पाया है कि कौन सा वेंडर TCS लेगा या बेल्ट्रॉन लेगा, कौन सा वेंडर लेगा ये भी तय नहीं हो पाई है। नहीं, TCS से जो देखिए, अब ये कहीं भी फैक्ट नहीं है, जो सुनी सुनाई बातें हैं जो हमें भी इंटरनली पता चलती रहती हैं, तो वो सच भी हो सकता है, गलत भी। TCS इनका एग्जाम कराने के लिए तैयार है कि हम एग्जाम कराएंगे, लेकिन ये चूंकि 150 मार्क्स का एग्जाम लेते हैं, और जितना भी सेंट्रल लेवल का CGL, CHSL, MTS होता है 25-25 क्वेश्चन वाला, तो वो कह रहा है कि इस ट्रेंड पे अगर आप एग्जाम कराइएगा तो हम तुरंत करा देंगे, लेकिन आपका ये जो अपना एग्जाम पैटर्न दिए कि भाई 50 क्वेश्चन रीजनिंग, 50 जीके GS, 25 साइंस, 25 मैथ, तो उस पैटर्न पे वो कह रहा है मुझे थोड़ा सा वर्क करना पड़ रहा है, इस कारण भी डिले हो रहा है। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब क्या है जानते हैं रवि जी, कि बच्चा क्लियर रहे। आप बोलो ना कि हम मई में एग्जाम लेंगे, मुझे समय लगेगा, अप्रैल मार्च पूरा समय लगेगा मुझे ऑनलाइन ठीक करने में, आप ऐसे नहीं छोड़ सकते कि भाई ऐसे ही गया। अभी आप दिल्ली का बता ही दीजिए कि 2 महीना बाद लीजिएगा, 3 महीना बाद या 6 महीने बाद, वही एग्जाम कैलेंडर। अभी दिल्ली का चुनाव देखे, आप कहीं का भी चुनाव देखिए, 1 महीने पहले होता है डेट अनाउंस कि चुनाव होगा, नेताजी लोग फॉर्म भरते हैं, नॉमिनेशन करते हैं, आज चुनाव हुआ, 4 दिन बाद रिजल्ट आ गया। अगर यही नेता लोगों के साथ कर दिया जाए तो कैसा लगेगा? बिल्कुल कि भाई दिल्ली का चुनाव हो गया, 6 महीना तक काउंटिंग नहीं होगा वोट का, 6 महीना तक धड़कने तेज रहेंगे, साल भर तक नहीं हुआ, पगलाते रहो क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। तो बच्चों को समझना पड़ेगा, और बच्चों आपकी लड़ाई है, और बिहार के किसी न किसी जनरेशन को आगे आना होगा, है ना, कि एग्जाम कैलेंडर इसी पे नहीं, अभी तो हम इसकी बात कर रहे हैं कि इसका एग्जाम कैलेंडर जारी करे, कट ऑफ जारी करे पूरे, चाहे वो BPSC हो, बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो। भाई अप्रैल आया, अप्रैल में इस अप्रैल से इस अप्रैल तक कौन कौन सा एग्जाम होगा, एग्जाम डेट जारी करिए, तो पढ़ने में आसानी होती है, बच्चा टारगेट करता है। क्योंकि देखिए, अब बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा है कोई, उसी से रिलेटेड दरोगा का सिलेबस है, देख रहा है एक और सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो बिहार एसएससी हो जाएगा। तो अगर एग्जाम कैलेंडर बच्चों के पास होगा तो वो देख लेगा कि हम ये लगभग हम ये 3 एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं इस सिलेबस से, तो वो तीनों एग्जाम पे भिड़ेगा। अब बच्चा को पता ही नहीं, आज आया बिहार पुलिस, 4 साल बाद आएगा बिहार एसएससी इंटर लेवल, 3 साल बाद आएगा बिहार एसएससी CGL 3, पगलाया हुआ है। तो इससे बचना है, और इस पे भी हम लोग आवाज उठाएंगे। अभी तो हम लोग जा रहे हैं कि बिहार एसएससी इंटर लेवल के एग्जाम कैलेंडर के लिए। सर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो बाकी आप सुन रहे थे, DK सर हमारे साथ थे, और दिल्ली से पटना आए हुए हैं सर, और एक बार नहीं पिछले बार आए थे तो कह रहे थे
कि मात्र 15 दिन में आप लोगों का जो एग्जामिनेशन डेट है वो घोषित कर दिया जाएगा आयोग की तरफ से, लेकिन अभी तक नहीं आया। इसलिए दोबारा से सर आ रहे हैं और इस बार कह रहे हैं कि छात्रों की महाजुटान होने वाली है और हम लोग पूछेंगे कि सर क्या हुआ एग्जामिनेशन का, कैलेंडर का क्या हुआ, अपनी मांग भी रख रहे हैं। बाकी आप उस पूरे वीडियो के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।